हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑल अबाउट वन पर्सन कंपनी, दैट इज वन पर्सन कंपनी क्या होती है, इसकी हमारे पास में क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसके एग्जेम्पशन, इसका इनकॉर्पोरेशन हम कैसे करते हैं, और दूसरा अगर हमें वन पर्सन कंपनी को कन्वर्ट करना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर पब्लिक कंपनी में तो इसका प्रोसीजर्स क्या है, हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हमें प्राइवेट कंपनी से वन पर्सन कंपनी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें वन पर्सन कंपनी की मीनिंग दी हुई है। इसमें बोला है कि वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, जहां पे सिर्फ एक ही पर्सन एज अ मेंबर होता है। ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी नेचुरल पर्सन, बस वो माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंडियन सिटीजन हमारा जो है वो वन पर्सन कंपनी बना सकता है, चाहे वो रेजिडेंट है इंडिया में या फिर एनआरआई है, मतलब नॉन रेजिडेंट भी इलिजिबल है, सेल भी इलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट द वन पर्सन कंपनी एंड अपॉइंट इट्स नॉमिनी। ठीक है, और उसको एनआरआई को जो है अपना नॉमिनी अपॉइंट करना होता है इंडिया में। ठीक है, हमारा नॉन रेजिडेंट भी जो है वन पर्सन कंपनी अपना बना सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। वन पर्सन कंपनी जो होती है वो एक ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह होती है, इसीलिए जो भी हमारे कॉर्पोरेट जो बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं, सारे बेनिफिट्स ये भी हमारी वन पर्सन कंपनी एंजॉय करती है। और कंपनी लॉ के अंदर इसके जो प्रोविजंस के अंदर रिलैक्सेशन दी गई है वन पर्सन कंपनी को। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वन पर्सन कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। शेयर होल्डर और डायरेक्टर की जो लायबिलिटी होती है इसमें वो लिमिटेड होती है। ऑर्गेनाइज्ड वर्जन ऑफ ओपीसी विल ओपन द एवेन्यू ऑफ द मोर फेवरेबल बैंकिंग फैसिलिटीज इसमें दी गई हैं। लीगल स्टेटस, सोशल रिकॉग्निशन जो है वो बिजनेस के लिए हो जाता है। दूसरा, डायरेक्टर शेयर होल्डर जो है वो सेम पर्सन होते हैं। अगर डेथ हो जाती है और डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, तो वो कंपनी में जो है अपना नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हैं कि उनकी डेथ और डिसेबिलिटी या फिर इनएक्टिव होने के बाद में नॉमिनी जो है वन पर्सन कंपनी को कैरी कर सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेसिक मैंडेटरी कंप्लायंसेस है फॉर ओपीसी के लिए। बेसिक मैंडेटरी कंप्लायंसेस क्या क्या है। सबसे पहले, कम से कम एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए इन हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर के ईच हाफ में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, और दो बोर्ड मीटिंग के बीच के जो टाइम गैप है, टाइम गैप बिटवीन द टू बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन द 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टैट्यूटरी ऑडिट होना चाहिए। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 30 तारीख से पहले 30 तक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है फॉर्म AOC 4, और एनुअल रिटर्न हमें फाइल करनी है फॉर्म नंबर MGT 7A। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारा मेंबर और डायरेक्टर है ओपीसी में वो कितने हो सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, यानी कि ओपीसी में मेंबर्स कितने हो सकते हैं, सिर्फ ओनली 1। ठीक है, और जो डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है वो हमारे पास में 1 हो सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है वो 15 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 15 से ज्यादा हमें डायरेक्टर रखने हैं, अपॉइंट करने हैं, तो हम कर सकते हैं। उसके लिए ओपीसी को जो है वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि नॉमिनी जो है ओपीसी में रख सकते हैं हम। हाँ, ओपीसी जो है उसको मस्ट मेंशन, उसे मतलब नॉमिनी मेंशन करना बहुत जरूरी है। वन पर्सन एज द नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ द डेथ और इनकैपेसिटी हु विल, जिस अगर डेथ हो जाती है या फिर इनकैपेसिटी है, डिसेबल है, तो जो नॉमिनी अपॉइंट करा है वो ही मेंबर बन जाएगा ओपीसी का, और वो सारे शेयर जो है वो उनके उन नॉमिनी के हो जाएंगे। दूसरा, जितनी भी लायबिलिटीज है ओपीसी की वो सब नॉमिनी बियर करेगा एज अ मेंबर
ठीक है। नाउ हाउएवर द रिटन कंसेंट ऑफ द सच नॉमिनी टू एक्ट एज नॉमिनी मस्ट बी ऑब्टेन, लेकिन ये जो नॉमिनी हमने ऑब्टेन करा है इनकी रिटन कंसेंट होना बहुत जरूरी है, और ये जो रिटन कंसेंट है ये हमें फाइल करनी है आरओसी के पास में। जब हमारी इनकॉर्पोरेशन होगी ओपीसी की उस टाइम पर हमें आरओसी में फाइल करनी है नॉमिनी की कंसेंट अलोंग विद द एमओए एंड एओए, ठीक है। अब ये जो नॉमिनी है ये अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है। नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग अ नोटिस, उसको देना होगा राइटिंग में टू द सोल मेंबर को और ओपीसी को, ठीक है। जो सोल मेंबर है देन नॉमिनेट जब उसको नोटिस मिल जाएगा, वो नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जब दूसरा नॉमिनी वो अपॉइंट करते हैं, जो 1 पर्सन कंपनी में मेंबर है, पहले नॉमिनी ने जो है वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर दी, फिर वो दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करते हैं, तो उस केस में जो उनको डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं आरओसी में, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। नंबर 1 नोटिस ऑफ सच विड्रॉल ऑफ कंसेंट, जो हमारा पहले वाला नॉमिनी है उन्होंने जो कंसेंट विड्रॉ करी है उनसे जो नोटिस मिला है वो हमें देना है आरओसी में। सेकंड, जो हमने न्यू पर्सन अपॉइंट करा है एज अ नॉमिनी, उसके लिए फॉर्म नंबर INC 4 हमें फाइल करना है अलोंग विद द फीस, और उसकी जो रिटर्न कंसेंट है न्यू नॉमिनी की वो भी हमें फॉर्म नंबर INC 3 में फाइल करनी है, ठीक है। अब अलोंग विद द रिक्वायरमेंट हैज टू बी फुलफिल्ड विद इन, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी जो रिक्वायरमेंट है ये हमें 30 डेज के अंदर अंदर फुलफिल कर देनी है। कौन से 30 डेज के अंदर अंदर? जब हमें नोटिस मिला है विड्रॉल ऑफ कंसेंट का, जो पुराने वाले नॉमिनी ने हमें कंसेंट विड्रॉ कंसेंट कर जो नोटिस मिला है उसके रिसिप्ट के 30 डेज के अंदर अंदर हमें ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आरओसी के साथ में फाइल कर देनी है, अपनी ये सब रिक्वायरमेंट पूरा कर देना है। आल्सो अ नॉमिनी कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम बाय द प्रोवाइडिंग अ नोटिस टू द आरओसी, ठीक है। और नॉमिनी भी हम चेंज 1 पर्सन कंपनी भी कभी भी नॉमिनी चेंज कर सकती है आरओसी को नोटिस देकर, ठीक है। वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन द 1 पर्सन कंपनी बिकम, जैसे कि एक नेचुरल पर्सन जो है जिसकी 1 पर्सन कंपनी है, ठीक है, वो किसी दूसरी 1 पर्सन कंपनी में, किसी दूसरी ओपीसी में भी वो नॉमिनी है, तो उसको जो है मतलब उसको अपना ये जो कंसेंट है ये विड्रॉ करना होगा। उसे सिर्फ ओनली 1 ओपीसी में ही मेंबर रहना है, ठीक है। उसे अपना विड्रॉ हिज मेंबरशिप को विड्रॉ करना होगा फ्रॉम आइदर ऑफ द ओपीसी, दोनों में से किसी भी एक ओपीसी में से अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ करना होगा विद इन दी 180 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, 180 डेज के अंदर अंदर। नाउ कम टू द बोर्ड मीटिंग एंड एजीएम, ठीक है। ओपीसी जो है वो हम ये मान लेंगे डीम टू हैव कंप्लाइंट विद द सेक्शन 173, हम ये मान लेंगे कि ओपीसी जो है वो सेक्शन 173 का कंप्लाइंट कर रही है कि अगर if at least one meeting of the board of director has been conducted in each half of the calendar year, ठीक है। कैलेंडर ईयर के ईच हाफ में अगर कम से कम एक बोर्ड मीटिंग होती है और जो टाइम गैप है बिटवीन द 2 मीटिंग के अंदर वो 90 दिन से हमारा 90 डेज से कम का नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि सेक्शन 173 जो है वो ओपीसी कंप्लाइंट कर रही है। लेकिन सेक्शन 173 एंड 174 जो है वो हमारा अप्लाई नहीं होगा ओपीसी पर, इन विच देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। अगर उसके बोर्ड मीटिंग में केवल एक ही डायरेक्टर है तो 173 174 हमारा अप्लाई नहीं होगा। एंड ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एजीएम, करने की उनको जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है ओपीसी के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अप्रूव होनी चाहिए बोर्ड से, और जो साइन होनी चाहिए कम से कम एक डायरेक्टर उसको साइन करना चाहिए, और सबमिशन खुद ही ऑडिटर को वो सबमिट करने के लिए। ओपीसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। द कॉपी ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनकी जो कॉपी है ये फाइल करनी है आरओसी को 180 दिन के अंदर अंदर क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसके 180 डेज के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आरओसी को फाइल करने हैं।
अब आता है कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू द पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अगर हम ओपीसी का कन्वर्जन जो है वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले द 1% कंपनी जो है उसको अपना ऑल्टर करना होगा इट्स मेमोरेंडम और आर्टिकल, एमओए एंड एओए जो है उसको अपना ऑल्टर करना होगा बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 122 टू गिव इफेक्ट टू द कन्वर्जन एंड मेक इट नेसेसरी चेंजेस इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, और उसको बताना होगा कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं और जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं वो उसके साथ में करने हैं। 1% कंपनी कन्वर्टेड हो जाएगी, ओपीसी कन्वर्टेड इनटू द पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे अदर देन द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए। आफ्टर उसके बाद में इंक्रीज करने होंगे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या फिर डायरेक्टर, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग। दूसरा, मिनिमम पेड अप कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करनी है एज पर दी लॉ के अकॉर्डिंग, जो कंप्लायंस प्रोविजन है वो भी हमें अपने पूरे करने हैं। कंपनी को फाइल करना होगा एप्लीकेशन इन फॉर्म ई फॉर्म नंबर INC 6 for its conversion into private और public company other than section 8 कंपनी के अलावा, along with fees जो है वो भी उसमें सबमिट करनी होगी प्रोवाइडेड इन द कंपनीज रूल 2014। देन और जो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में अटैच करने हैं, ऑल्टर्ड जो हमने चेंज करा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसकी कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन। दूसरा, लिस्ट ऑफ प्रपोज मेंबर्स और डायरेक्टर्स की जो लिस्ट है वो हमें देनी है और उनकी कंसेंट के साथ में। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, जो हमारी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें देना है। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड हेयरइन have been compliant with the registrar shall approve the form and issue the certificate। ठीक है, जब वो ये सारी रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाती है उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो फॉर्म और सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। Now come to the next point कि कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो है हम ओपीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अदर देन कंपनी सेक्शन 8 वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए, कन्वर्ट हो सकती है ओपीसी में बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग में। हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपनी को फाइल करना होगा इन फॉर्म नंबर INC 6 फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू 1% कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए। उसके साथ में जो भी फीस है वो भी पे करनी होगी और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने होंगे। पहला आता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल गिव अ डिक्लेरेशन बाय वे ऑफ एफिडेविट ड्यूली सोन इन द कंफर्मिंग दैट ऑल मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव गिवन देयर कंसेंट फॉर द, कि जितने भी सभी मेंबर्स और क्रेडिटर जो है वो अपनी कंसेंट देंगे कि वो इस कन्वर्जन के लिए एग्री है, कंफर्म करेंगे। ठीक है, मेंबर्स की लिस्ट लगेगी, क्रेडिटर्स की लिस्ट अटैच होगी। दूसरा, जो हमारी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है वो अटैच करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉपी ऑफ द नॉन ऑब्जेक्शन लेटर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, नॉन ऑब्जेक्शन लेटर का हमें नो ऑब्जेक्शन लेटर की कॉपी भी अटैच करनी होगी। ई फॉर्म ऑफ द ओपीसी के जो ई फॉर्म है वो हमें फिल करने होंगे। नॉमिनी कंसेंट फॉर्म हमें देना होगा, फॉर्म नंबर INC 3। चेंज इन मेंबर और नॉमिनी का फॉर्म हमें देना होगा INC 4 और एप्लीकेशन कन्वर्जन की देनी होगी फॉर्म नंबर INC 6। ठीक है, ये सारे हमारे फॉर्म फिल करे जाएंगे। ये था जो भी हमने देखा।